हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। भाई मैं आपकी बीकॉम फाइनल ईयर की तैयारी करा रहा हूँ कॉरपोरेट अकाउंट की। ठीक है भाई, कुछ वीडियो मैंने आपको 2 वीडियो डाल दी है कॉरपोरेट अकाउंट की, और ये आपकी ऋण पत्र शोधन, ऋण पत्र निर्गमन, ठीक है भाई, और आपके फाइनल अकाउंट का गुडविल जो चैप्टर बाकी रह रहे हैं उस इसमें सारे, इस वीडियो में सारे चैप्टर इंक्लूड है। ठीक है भाई, तो पहला ही चैप्टर है ऋण पत्रों से शोधन। अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह आपकी वीडियो डालता रहता हूँ भाई। सॉरी। पहला क्वेश्चन है भाई, ऋण पत्रों को धारण करने वाले कंपनी के होते हैं। तो जो ऋण पत्र के धारण होते हैं वे कंपनी के लेनदार होते हैं भाई। क्या होते हैं? कंपनी के लेनदार। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, शोधन अधिमान अंशों का शोधन हो जाना चाहिए। तो शोधन अधिमान अंशों का शोधन जो है वो, तो भाई जो शोधन अधिमान अंशों का शोधन है वो 20 वर्षों में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ऋण पत्रों के निर्गमन की दशा में अभिगोपन कमीशन इतने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो अभिगोपन कमीशन है ऋण पत्रों पर मिलता है वो 2.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन में इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और यही क्वेश्चन आपको छपे में मिलेंगे भाई। बिल्कुल मेरी बात को ध्यान रख लेना, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं। जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो स्थिर दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब ऋण पत्रों का निर्गमन सहायक प्रतिभूति के रूप में किया जाता है तब कौन से जनरल लेखे किए जाते हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं भाई। ऑप्शन ए ऋण पत्र उच्चतन खाता डेबिट, ऋण पत्र खाता क्रेडिट, ऑप्शन बी कोई लेखा नहीं होगा, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो इसमें आपका जो है भाई आंसर, इसमें आंसर आपका तीसरा राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ए और बी दोनों इसमें राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है तो ब्याज दिया जाता है। तो भाई कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है, तो उन पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता भाई। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्यतः ऋण पत्र जारी करने की हानि अपलित की जानी चाहिए तो शोधन की अवधि के लिए की जानी चाहिए। आंसर हो जाएगा शोधन की अवधि तक के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को देख करके चले जाना, ये क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों को किस श्रेणी के अंतर्गत दिखाया गया है? तो वह है भाई आरक्षित ऋण के। ठीक है भाई, यानी कि सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आपको ऋण पत्रों को दिखाया गया है। जो आपकी बैलेंस शीट होती है ना भाई, बैलेंस शीट में सबसे पहले लेफ्ट साइड की में होता है भाई ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज के कैपिटल के बाद है होता है इश्यूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल, फिर पेड अप कैपिटल। ठीक है भाई, और उसके बाद फिर रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आता है सिक्योर्ड एंड लोन अकाउंट। ठीक है भाई, ये इस तरह टॉपिक इस तरह मतलब शीर्षक होते हैं कंपनी के अकाउंट में जो बैलेंस शीट होती है। तो पूछ रहा कि जो ऋण पत्र होते हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आता है भाई आरक्षित ऋण के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9, ऋण पत्रों के निर्गमन पर होने वाली हानि को क्या माना जाता है? जो ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि होती है उसको विविध व्यय बोलते हैं, और पिछले साल 2022 के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। विविध की जगह सिर्फ ओनली एक्सपेंस दे रखा था, यानी कि व्यय दे रखा था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर साल रिपीट होता है। बस आंसर में 19-20 का फर्क ये कर देता है, या तो पूरा आंसर देता है विविध व्यय। अगर विविध व्यय ना हो तो व्यय देकर चलेगा। तो अगर विविध व्यय है जब भी आंसर क्लिक कर देना, और व्यय है तो आंसर क्लिक कर देना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, ऋण पत्रों पर देय ब्याज है। तो जो ऋण पत्रों पर देय ब्याज है वो कंपनी के लाभों के विरुद्ध चार्ज है भाई। ठीक, कंपनी के लाभों के विरुद्ध चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 11,
ऋण पत्र जो सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं भाई? उनको बोलते हैं वाहक ऋण पत्र। ठीक है भाई, जोन से देखो ऋण पत्र जो सुपुर्दगी मार्ग से हस्तांतरित हो जाते हैं उनको वाहक ऋण पत्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऋण पत्रधारी कहलाते हैं कंपनी के ऋणदाता। जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो कंपनी के ऋणदाता कहलाते हैं। या तो ऑप्शन मिलेगा कंपनी के ऋणदाता या फिर ऑप्शन मिलेगा लेनदार। इन दोनों में से जोन सा भी ऑप्शन मिले उसको राइट कर लेना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, ऋण पत्रों पर छूट पर निर्गमन है तो वो अमूर्त संपत्ति के रूप में होता है। किसके रूप में होता है भाई? अमूर्त संपत्ति के रूप में होता है। छोटी सी वीडियो होगी और फटाफट क्वेश्चन हो गया आपके भाई। ठीक है भाई, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन भाई। आपको मैं चीज बता दूं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर अमाउंट भी बढ़ी हुई मिलेगी ना तो एक चीज और बता रहा, कभी कभी क्वेश्चनों में वो दे देता है कि 1000 की जगह 10,000 ऋण पत्र। ठीक है भाई, 1000 ऋण पत्र की जगह कि 800 रुपये में खरीद रहा तो 200 रुपये का अंतर देखने को मिल जाएगा। आंसर एक ही होगा इसका। अगर कंपनी के 1000 ऋण पत्र है और वो 980 रुपये में खरीद रहा, 400 रुपये में खरीद रहा, और उसका जो अंतर आ रहा वो किसके रूप में होगा? ऑप्शन नंबर ए के रूप में होगा। 100% ये क्वेश्चन आपको 2023 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें पहला ऑप्शन है ऋण पत्र शोधन पर लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, और कभी कभी एक चीज और मैं बता रहा भाई यही के यही इस क्वेश्चन को अगर इस तरह कह दिया जाए कि भाई देखो, इस क्वेश्चन को कह दिया जाए कि ऋण पत्र का मूल्य तो 1000 रुपये है, ठीक, और खरीद रहा वो 1020 रुपये में, तो जो अंतर है वो 20 रुपये का आ गया। अब ये बताओ इस पे यहाँ लाभ होगा या हानि होगी? तो आपको मैं बता रहा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि शोधन पर हानि हो रही, क्योंकि 1000 रुपये का ऋण पत्र 1020 रुपये में खरीदा जा रहा है, यानी कि अधिक मूल्य पर खरीदा जा रहा, तो हमारा ऋण पत्र शोधन पर हानि हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर यही क्वेश्चन अब इस टाइप से आ जाए कि कंपनी के 1000 ऋण पत्र 980 रुपये में खरीद रहा, यानी कि ऋण पत्र का मूल्य 1000 और खरीद रहा हो कम मूल्य पर, अगर कम मूल्य पर खरीदेगा तो शोधन पर लाभ हो जाएगा। ऋण पत्रों के शोधन पर क्या हो जाएगा भाई? लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋण पत्र भाग होता है, तो जो ऋण पत्र भाग होता है किसका होता है भाई? ऋण का होता है। ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान रखना, जो ऋण पत्र होता है वो भाग वो ऋण का होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऋण पत्र पर ब्याज होता है तो वो निश्चित दर होती है। ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर होती है कि बस 10%, 5% हर साल कटना ही कटना है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, ऋण पत्र पर प्रतिफल है तो जो प्रतिफल के रूप में मिलता है वो ब्याज मिलता है। किसके रूप में मिलता है? ब्याज के रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, सेबी के मार्गदर्शन के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि के कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष का सृजन करना चाहिए? तो भाई क्वेश्चन तुम्हारा 18, तो इसमें हो जाएगा भाई 50%। क्या हो जाएगा भाई? 50% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। जो ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता होता है वो होता है व्यक्तिगत खाता। क्या होता है भाई? व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर 20, सिंकिंग फंड हमेशा दिखाता है जमा शेष दिखाएगा भाई। जो सिंकिंग फंड है वो हमेशा जमा शेष दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सिंकिंग फंड निवेश यानी कि विनियोग हमेशा क्या दिखाता है? डेबिट शेष दिखाएगा। अगर सिंकिंग फंड निवेश या विनियोग शब्द का यूज हो रहा है क्वेश्चन के अंदर तो हमेशा डेबिट शेष दिखाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22, सिंकिंग फंड निवेश पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है तो क्रेडिट किया जाएगा सिंकिंग फंड खाते में। तो क्या जाता है भाई? सिंकिंग फंड खाते में किया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 23, बंधक ऋण दिखाया जाता है तो जो बंधक ऋण है वो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। कहाँ से दिखाया जाएगा भाई? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है तो वो एक लैप्टीज है। क्या है भाई? लैप्टीज है। ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता एक लैप्टीज है यानी कि दायित्व है।
ऋण पत्र निर्गमन हानि खाता है, यो एक संपत्ति है भाई। ठीक, अगर ऋण पत्रों पर हानि हो रही है तो एक संपत्ति के रूप में होगी। क्वेश्चन नंबर 26, कंपनी के चिट्ठे में ऋण पत्रों को विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। ठीक है भाई, तो आंसर हो जाएगा इसका घटाना चाहिए। शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करते हेतु घटाया जाने वाला दायित्व है ऋण पूंजी। आपको एक चीज और बता रहा हूं भाई, आपके जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं, उनकी वीडियो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड मिलेगी। जहां तक उम्मीद है आपको शाम तक या रात तक आपको ऋण जो न्यूमेरिकल की वीडियो है उसको भी अपलोड मैं जल्दी ही कर दूंगा, क्योंकि वे क्वेश्चन जो है 30-35 क्वेश्चन है वे हर साल रिपीट होते हैं इस टाइप के। आप उनको देख करके चले जाना, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मेरा पक्का वादा, आपके 100 में से 100 क्वेश्चन मैं लाने की पूरी वो कर रहा हूँ कि भाई आपके 100 में से 100 क्वेश्चन नंबर आपके आ जाए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 27, शुद्ध संपत्ति ज्ञात करते हेतु घटाया जाने वाला दायित्व है वह है ऋण पूंजी। क्या है भाई? ऋण पूंजी। क्वेश्चन नंबर 28, ऋण पत्र धारियों को क्या मिलता है? निश्चित ब्याज मिलता है। एक क्वेश्चन इसी टाइप का ऊपर भी पूछा गया है। ठीक है, जो ऋण पत्र यानी कि ऋण पत्रों पर जो जिन पर निश्चित दर होती है तो क्या होती है? वो ब्याज की होती है, निश्चित ब्याज की होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 29, सभी ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन कोष खाते का शेष किस जगह हस्तांतरित होता है? सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित होता है भाई। ठीक है भाई। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 30, ऋण पत्रों पर बट्टे को अपलित करना चाहिए तो वह ऋण पत्रों की कुल अवधि में। आंसर हो जाएगा ऋण पत्रों की कुल अवधि में। ऋण पत्रों पर बट्टा है लाभों पर प्रभाव। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 32, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाता है पूंजीगत हानि। वन लाइनर क्वेश्चन बना रखे हैं भाई। ये क्वेश्चन हर मतलब रिपीट होते रहते हैं भाई ये क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप देख करके चले जाना भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ऋण पत्र प्रीमियम का प्रयोग किया जाना चाहिए तो पूंजीगत हानियों के अपलेखन से किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है खुले बाजार में क्रय द्वारा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 35, ऋण पत्रों पर ब्याज खाते को हस्तांतरित किया जाता है तो वह भाई लाभ हानि खाते में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 36, अयाचित लाभांश को जब्त करने पर राशि हस्तांतरित की जाती है तो पूंजीगत संचय में हस्तांतरित की जाएगी। जो आपका अनडिविडेंड लाभांश होता है अगर उसको जब्त कर लेते हैं तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी? पूंजीगत संचय में ट्रांसफ़र हो जाएगी भाई। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर यानी ऑन शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स खाते को अपलित किया जाता है तो पूंजीगत लाभ एवं अंश प्रीमियम खाते में अपलित किया जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 38, कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है वह है पूंजीगत प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 39, ऋण पत्र है ऋण का प्रमाण पत्र। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 40, सामान्यतः ऋण पत्र होते हैं वो होते हैं सुरक्षित यानी कि सिक्योर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अपना ऋण पत्र कंपनी के वे ऋण पत्र है जिन्हें कंपनी बाजार में खरीदती है और निवेश के रूप में रखती है। ठीक है भाई। ये 41 क्वेश्चन थे ऋण पत्रों से। जो ऋण पत्र के 3 चैप्टर है भाई, ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का शोधन, अधिमान अंशों का शोधन, ये 3 चैप्टर इसमें इंक्लूड है। इसके 41 क्वेश्चन है भाई। इन क्वेश्चनों को देख लेना। इन क्वेश्चनों से बाहर आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने के। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका लाभ हानि खाते वाले चैप्टर। ठीक है भाई। वहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। कौन से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके अंतिम खाते वाला चैप्टर है लाभ हानि वाला। ठीक है भाई। अंतिम खाते समायोजना कंपनी के, किसी कंपनी के अंतिम खाते भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार तैयार किए जाते हैं तो वो तैयार किए जाते हैं अनुसूची 6 के अनुसार, भाग फर्स्ट के अनुसार। अनुसूची 6 और भाग फर्स्ट के अनुसार तैयार किए जाते हैं भाई। ठीक है भाई।
क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में अयाचित लाभांश को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। जो आपका जो बैलेंस शीट होती है और अयाचित लाभांश है उसको चालू दायित्व के अंतर्गत दिखाया जाता है, यानी कि करंट लैप्टिस के अंतर्गत दिखाया जाता है जो अयाचित लाभांश होता है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है भाई। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठे में किसके अंतर्गत दिखाया जाता है। अब देखो भाई, ऑप्शन यहाँ दोनों तरीके से दे सकता है एग्जामिनर। अगर क्वेश्चन में आंसर ये आता है संचय तथा आधिक्य, तो इसको राइट कर लेना। अगर आपको आंसर ये नहीं देखने को मिलता, ठीक है भाई, अगर ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता आंसर, तो ये आंसर देखने को मिलेगा फिर आपको। दायित्व पक्ष के संचय और आधिक्य, देखो संचय और आधिक्य यहाँ भी यूज हो रहा है, संचय और आधिक्य यहाँ भी यूज हो रहा, क्योंकि जो प्रतिभूति प्रीमियम खाता है वो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा, जो रिजर्व एंड सरप्लस वाला कॉलम होता है वहाँ दिखाया जाता है। जो प्रतिभूति प्रीमियम होता है यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पूछ लिया यानी कि लेफ्टिस साइड के रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत। ठीक है भाई, तो इन दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आएगा उसको आप राइट कर लेना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, अग्रिम याचनाएं को आर्थिक चिट्ठे के किस शीर्षक में दिखाया जाता है। तो यहाँ भी दो ऑप्शन दे रखे। ठीक है भाई, या तो ऑप्शन आएगा चालू दायित्व या चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ठीक, इन दोनों में से जोन सा भी आंसर वहां देखने को मिलेगा उसको राइट कर लेना भाई। ठीक है। कोई दिक्कत हो तो भाई आप पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5, अल्पमत हित दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है दायित्व पक्ष में। कहाँ दिखाया जाता है भाई, दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मद लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाई जाती है। वो दिखाई जाती है सामान्य संचय में किया गया अंशदान। ठीक है भाई, सामान्य संचय में किया गया अंशदान। क्वेश्चन नंबर 7, आयकर का अग्रिम भुगतान दिखाया जाता है। जो इनकम टैक्स है और उसका जो एडवांस भुगतान किया जाता है वो कहाँ दिखाया जाता है, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है वो आयोजन के रूप में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भविष्य निधि है वो एक प्रावधान है। ठीक है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, दायित्वों को कुल राशि में सम्मिलित की जाती है, तो वो है चुकता पूंजी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, कंपनी के चिट्ठे में प्रकट ऋण पत्रों को विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय घटाना चाहिए। ठीक है भाई, ये ऋण पत्रों में भी आ गया था ये क्वेश्चन और यहाँ भी है भाई। नए वसूल हुए लाभ का कौन सा हिस्सा समायोजित किया जाता है, तो वह सूत्रधारी कंपनी का भाग है, संपूर्ण राशि समायोजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, ह्रास को विभाजित किया जाता है, तो ये किया जाता है समय के अनुपात में। ठीक है भाई, सकल लाभ को विभाजित किया जाता है ये बिक्री के अनुपात में, विज्ञापन को विभाजित किया जाता है ये भी बिक्री के अनुपात में। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और क्या पता इस टाइप के इस बार क्वेश्चन ये पूछ ले। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, अयाचित लाभांश को जब्त करने पर कि कौन सी राशि हस्तांतरित होगी, वो पूंजी खाते में यानी कि पूंजीगत संचय खाते में हस्तांतरित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, नए मांगे गए लाभांश को चिट्ठे में दिखाया जाता है वह है चालू दायित्व। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, अंशों के निर्गमन पर बट्टे खाते को दिखाया जाता है, वो तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रस्तावित लाभांश दिखाया जाता है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मद चालू दायित्व नहीं है। ठीक है भाई, तो इसमें आपको बताना चालू दायित्व में कौन सी मद नहीं आती। ठीक है भाई, अब देखो अदत्त लाभांश आवे, देय बिल आवे, बैंक अधिविकर्ष या अल्पमत अंशधारी, कौन सी राशि इनमें से चालू दायित्व में नहीं आती। देखो आपके जो अदत्त लाभांश है वे भी आते हैं, देय बिल है वे भी आते हैं, बैंक अधिविकर्ष है वे भी आते हैं,
पर जो अल्पमत अंशधारी है वे नहीं हटते। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में अल्पमत अंशधारी नहीं लिखे जाते, यानी कि जो चालू दायित्व होते हैं, करंट लायबिलिटीज होती है, वे अल्पमत अंशधारी के रूप में नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 21, कर आयोजन के चिट्ठे में किस शीर्षक में दिखाया जाता है? तो चालू दायित्व एवं समायोजन में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अंतरिम लाभांश को दिखाया जाता है। तो अंतरिम लाभांश को दिखाया जाता है लाभ हानि विवरण में और लाभ हानि नियोजन विवरण में। ठीक है भाई, ये आंसर है, ये देख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने की। क्वेश्चन नंबर 23, डूबत ऋण आयोजन की शुद्ध संपत्ति ज्ञात करते समय समायोजन किया जाता है, तो देनदारों में से घटाया जाता है। क्या आता है भाई? देनदारों में से घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, जो मिश्रित चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाता वह है अंतर कंपनी का व्यवहार। ठीक है भाई, अंतर कंपनी का व्यवहार। अब लेसन आपका है सूत्रधारी कंपनी के खाते। ठीक है भाई, अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी के यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है भाई, एक सूत्रधारी कंपनी के लिए सहायक कंपनी के समता अंशों का क्रय करना अनिवार्य है। ठीक है भाई, कम से कम 50%, कम से कम 52%, कम से कम 75% या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। अगर कोई सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी के अंशों का क्रय करती है तो वो 51% होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 51%। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन में कहीं भी 51% नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, सहायक कंपनी के अल्पमतधारी अधिकारी है, तो पूंजीगत तथा आयगत दोनों लाभों के क्या हो जाएगा भाई? दोनों लाभों के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सूत्रधारी कंपनी का आशय है। देखो अब यह आ गया क्वेश्चन, जो अन्य कंपनी के यानी कि सहायक कंपनी के कम से कम 51% अंशों की धारक हो, वो सूत्रधारी कंपनी का अर्थ होता है वही। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी अधिनियम 1956 की निम्नलिखित धारा में सूत्रधारी कंपनी को परिभाषित किया गया है, तो क्या गया? धारा 4 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, सहायक कंपनी का आशय है, तो जो सहायक कंपनी है अन्य कंपनी इसके संचालक मंडल को नियंत्रित करती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट होता है भाई। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 55% अंशों की धारक है, तो ए लिमिटेड क्या हो जाएगी भाई? सूत्रधारी कंपनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? सूत्रधारी कंपनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, सूत्रधारी कंपनी पर धारा 212 के प्रावधान लागू नहीं होते, ऐसा उल्लेख है किसकी धारा के अंतर्गत है? धारा 212 सबसेक्शन 8 में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 8, एक सहायक कंपनी की पूंजी और संचय में सूत्रधारी कंपनी का हिस्सा 3,90,000 रुपये है तथा सहायक कंपनी के अंशों में विनियोग 4,20,000 रुपये का है, तो ये अंतर क्या कहलाएगा? तो ये अंतर आपको कहलाएगा ख्याति के 30,000 रुपये के रूप में, क्योंकि 4,20,000 में से 3,90,000 रुपये घटाओगे तो ख्याति के निकल कर आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसको आप देख करके चले जाना। क्वेश्चन नंबर 9, अंश पूंजी का वह भाग जिसे केवल कंपनी के समापन पर मांगा जाता है, तो वो क्या है? संचित पूंजी है। क्या है भाई? संचित पूंजी है। ठीक है भाई। आपकी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे, क्योंकि कल आपका पेपर है, तो अच्छे से देख करके चले जाना। ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, तीसरी वीडियो है, चौथी वीडियो में आपका सारा कॉर्पोरेट खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। और 25 तारीख में आपका ऑडिटिंग का पेपर है, उसके 2022 के 50 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। 50 क्वेश्चन रह रहे हैं, उसको भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10,
सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी अपनी लेखा पुस्तकें रखती है, तो धारा 9 के अनुसार रखती है भाई। सिविलियन का अर्थ क्या है? एक विद्वान कंपनी द्वारा अन्य कंपनी को अपने अंशों को में मिलाना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, समामेलन के बाद के लाभ को हस्तांतरित किया जाता है, वो किया जाता है लाभ हानि खाते में। क्वेश्चन नंबर 13, समामेलन के पूर्व के लाभ को हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय में या पूंजीगत संचय खाते में। यानी कि इन दो में से जहां भी जो भी ऑप्शन आएगा, या तो ऑप्शन ये मिलेगा आपको देखने को, ठीक है, या ये देखने को मिलेगा। अगर ये देखने को मिलेगा तो इसको राइट कर ला, अगर ये नहीं मिलता देखने को तो ये देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, सूत्रधारी कंपनी के लाभ हानि खाते में सहायक कंपनी से संबंधित कौन सी मद दिखाई जाती है? तो दिखाई जाती है सहायक कंपनी की हानियों का अपलेखन। क्या दिखाया जाता है भाई? सहायक कंपनी के हानियों का अपलेखन। क्वेश्चन नंबर 15, सहायक कंपनी द्वारा बनाए गए हेतु प्रावधान को एकीकृत चिट्ठे में दिखाने वाली मद है, वह है चालू दायित्व। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश जो सहायक कंपनी ने अंश अधिग्रहण से पहले यानी कि पूर्व के लाभों में से वितरित किया है, क्रेडिट होगा। तो कहाँ होगा? सहायक कंपनी के अंशों में विनियोग के रूप में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, सहायक कंपनी द्वारा पूंजी लाभों में से बोनस अंश निर्मित करने पर नियंत्रण की लागत, ठीक है भाई, नियंत्रण की लागत अप्रभावित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18, मिश्रित चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाता अंतर्गत कंपनी का व्यवहार। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19, सहायक कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों के पुनः मूल्यांकन पर लाभ माना जाता है, वह है पूंजीगत लाभ। अब आपका भाई नया लेसन है ख्याति का मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 1, ख्याति दिखाई जाती है संपत्ति में। ठीक है भाई। जो आपकी ख्याति दिखाई जाती है वो संपत्ति के पक्ष में दिखाई जाती है आर्थिक चिट्ठे के। क्वेश्चन नंबर 2, ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है। तो ख्याति का जो मूल्य होता है वो बिल्ली की ख्याति के रूप में होता है। ख्याति है एक अमूर्त संपत्ति है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कम मूल्यांकन होती है, कम मूल्यवान होती है। ठीक है भाई। 3 तरह की ख्याति है, एक तो बिल्ली की, एक कुत्ते की और एक चूहे की। पहले नंबर पर बिल्ली की ख्याति आती है, दूसरे नंबर पर चूहे की ख्याति आती है और तीसरे नंबर पर आती है आपकी कुत्ते की ख्याति। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, संपत्ति पक्ष में ख्याति को किस शीर्षक में दर्शाया जाता है? तो वह स्थायी संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है भाई। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं भाई, आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे हैं, ठीक है, और ये सीसीएस यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं भाई। ठीक है। संपत्ति पक्ष में ख्याति को किस शीर्षक में दर्शाया जाता है? वो दर्शाया जाता है स्थायी संपत्ति के रूप में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, ख्याति का निर्धारण आवश्यक है। तो जो ख्याति का निर्धारण है वो कंपनी का विक्रय करने पर आधारित होता है भाई। ख्याति के मूल्यांकन की एक विधि है, वह है अधिलाभ विधि। क्वेश्चन नंबर 8, यदि खरीदी गई संपत्ति का शुद्ध मूल्य क्रय प्रतिफल से कम है तो ये राशि किसके रूप में मानी जाएगी? तो मानी जाएगी ख्याति के रूप में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, ख्याति पर ह्रास काटा जाता है। तो ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता, ये बात ध्यान रखना। जो ख्याति होती है, गुडविल होती है, इस पर ह्रास नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा लेखांकन प्रमाप ख्याति से संबंध रखता है? तो स्टैंडर्ड AS 26 यानी कि लेखांकन प्रमाप 26 इससे संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 11, ख्याति का निर्धारण एवं अस्तित्व महत्वपूर्ण है, न की परिभाषा। यह धारणा है किसकी? लेखांकन के रूप में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, ख्याति का लेखांकन व्यवहार है, तो वह पूंजीगत लाभों से अपलेखन करना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य लाभ का सूत्र है, तो औसत विनियोजित पूंजी गुना सामान्य दर बटे 100। ठीक है भाई।
भाई इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है भाई, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय संपत्तियों में शामिल नहीं होगे तो वह प्रारंभिक व्यय, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, विनियोजित पूंजी में शामिल नहीं होता वह कृत्रिम संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 16, ख्याति निर्धारण की वैधानिक विधि है वह वार्षिक वृत्ति विधि। क्वेश्चन नंबर 17, किस विधि से ज्ञात किया गया ख्याति का मूल्य अधिक होता है, वो तय पूंजीकरण विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, अधिलाभों का आशय है वास्तविक औसत लाभों का सामान्य लाभों पर आधिक्य, ठीक है भाई। और भाई ये 2 क्वेश्चन लास्ट के रह गए आपके। क्वेश्चन नंबर 19, ख्याति का निर्धारण आवश्यक नहीं होता कंपनी के समापन के समय, ठीक है भाई। और क्वेश्चन नंबर 20, किन परिस्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन अनिवार्य है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई इसमें, फर्म बेचने पर, ठीक है भाई, फर्म बेचने पर ख्याति का मूल्यांकन अनिवार्य होता है। तो भाई ये आपके क्वेश्चन थे, यहाँ तक आप देख करके चले जाना भाई ये, ठीक है। यहाँ आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको आपके एग्जाम के अंदर। और आपकी एक लास्ट वीडियो बचती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, वो भी जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा। उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी आप देख करके जाना, उनमें से आपको क्या पता सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको मिल जाए, ठीक है भाई। थैंक यू, नमस्कार।